started a good work in you will be faithful to complete it. कहना चाहूंगा जिसने आपके अंदर भले कार्य को शुरू किया विश्वास योग्य है कि उस भले कार्य को वो पूरा करे. And it's amazing how this is the last day of the youth conference. और ये भी बहुत अद्भुत बात है कि हम इस युवा सम्मेलन के अंतिम दिवस में पहुंच चुके हैं. This might be the end of the youth conference, but this is the start of what God's doing in your life. और भले ही ये युवा सम्मेलन का अंतिम दिन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर जो आपके अंदर काम शुरू करने वाला है उसकी ये शुरुआत की है. I'm telling you, don't go home the same way you came. Leave changed because God's doing a great change in your life. मैं एक बार कहना चाहूंगा आप जैसे यहाँ पर आए बिल्कुल वैसे ही ना जाएं, परंतु परिवर्तित होकर परमेश्वर ने जो रूपांतरण आपके जीवन में लाया है उसे आप यहाँ से लेकर जाएं. And I'm so grateful for this opportunity to be able to speak with you guys 3 times in the youth conference. और इस युवा सम्मेलन में 3 बार आपके साथ प्रचार करना, वचन साझा करना सचमुच मेरे लिए आशीष की बात रही है. And I want to tell you guys something today to start my message because you guys have been great. आज के संदेश की शुरुआत में करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे वक्ता बने रहे, आप अच्छे सुनने वाले श्रोता बने रहे. I want to tell you guys today that I love you guys. और मैं कहना चाहूंगा मैं आप में से हर एक से प्रेम करता हूँ. I love each and every one of you in the room. और यहाँ पर जो कोई भी है सबसे मैं प्रेम करता हूँ. And some people are like, "Oh, that's nice." और कुछ लोग ये सोचेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा है. And some are like, "Why is he saying this?" और फिर कुछ ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं. You don't even know me, Luke. लूक, आप तो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते भी नहीं. How do you love me? आप मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हैं? See, it doesn't matter if I met you or not. देखिए, इस बात को जान ले कि मैं आपसे मिला कि नहीं मिला, इसका कोई मतलब नहीं निकलता. It doesn't matter if we speak the same language and understand each other. परवाह नहीं पड़ता कि हम एक ही भाषा बोले या ना बोले, एक दूसरे को समझे या ना समझे. It doesn't matter if you're my brother or my sister. और इसका ही परवाह नहीं पड़ता कि आप मेरे भाई बहन हैं या नहीं. I just love you because you're created in the image of God. लेकिन मैं तो आपसे इसलिए प्रेम करता हूँ क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप में आप किस रूप में हैं. And that's what I want to talk to you guys about today is the topic of love. और आज उसी प्रेम के विषय में मैं आज की सुबह में प्रचार करना चाहूँगा. I think we get confused sometimes as young people when we hear the word love. और कई बार जवान होने के कारण हम जब प्रेम शब्द को सुनते हैं हम थोड़े भ्रमित हो जाते हैं. And today I want to break down the word love and I'm going to give you guys 5 points today. और ये जो शब्द प्रेम है उसको मैं संधि विच्छेद करके भागों में बांट करके 5 ऐसी बातें बताऊंगा इसके द्वारा आप प्रेम के विचार को समझ पाएंगे. But before I dive into my message, I want to talk about what love is not. लेकिन इससे पहले अपने संदेश में जाऊं प्रेम क्या है मैं आपको ये बताऊं. मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रेम क्या नहीं है. And I want to start off my message by using the illustration of sports. और एक खेल जगत के उदाहरण को लेकर मैं आपके सामने इस बात को समझाना चाहूंगा. How many of you guys play sports? आप में से कितने लोग खेल खेलते हैं? Let me see your hands. Oh, आपके हाथ तो man. दिखाएं. Oh, that's great. That's great. You guys can put your hands down. I know you guys play sports. I've seen you guys play volleyball and I see you guys play cricket and I know you guys play badminton. अब मैंने देखा है कि आप लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं और बैडमिंटन खेलते हुए मैंने आपको देखा है. Where are my badminton brothers? Oh, they're all over here. Any badminton brothers back there? कितने लोग हैं जो मेरे साथ बैडमिंटन खेले अपने हाथों को उठाकर दिखाएं? I'm telling you, my badminton brothers are right here and brother Nickel is my badminton brother. यहाँ बैडमिंटन खेलने वाले भाई यहाँ पर बैठे हैं और भाई निखिल भी बैडमिंटन खेलते हैं. The first day I got here, we got to move all the chairs and we played a good game of badminton. पहले दिन जब मैं यहाँ पर आया बैडमिंटन खेलने के लिए यहाँ पर पूरे चेयर्स लगे हुए थे. हमने सारे चेयर्स को हटाया और यहाँ पर हमने तैयारी की कि यहाँ पर हम बैडमिंटन खेलें. But I'm telling you, my badminton brothers are way too good at badminton. ये कहना चाहूँगा मेरे जो बैडमिंटन खेलने वाले भाई हैं मुझसे कहीं बेहतर हैं. I was going in thinking we were going to play a nice, easy game of badminton, but I got beat so bad. लेकिन मेरे को ये लगा कि बड़े आसानी से बैडमिंटन खेल मैं खेल लूंगा, मैं इनके साथ जम जाऊंगा. लेकिन जब मैंने खेलना शुरू किया मुझे मालूम चला ये तो बहुत ही मुश्किल है. I tried my hardest to get a point, but I couldn't make 1 point. अब मेरी दिल की तमन्ना थी कि मैं कुछ पॉइंट्स तो इकट्ठा कर लूं लेकिन मैं एक भी पॉइंट नहीं बना पाया. And I have to thank my badminton brothers because they started to go easy on me and they let me get a couple लेकिन मेरे points. जो बैडमिंटन खेलने वाले मेरे भाई हैं मैं उन्हें उनकी सराहना करना चाहूंगा कि मेरे खेल को देखकर वो अपने खेल को धीमा कर दिए और मुझे सिखाने लगी. But it was fun playing with you guys. लेकिन आपके साथ खेलना सचमुच आनंद की बात रही. Badminton is not my sport.
क्योंकि बैडमिंटन मेरा खेल नहीं है, My favorite sport is basketball. लेकिन मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ। How many of you guys know what basketball is? आप में से कितने लोग बास्केटबॉल जानते Yeah? हैं? Oh, what the play. I love basketball. ओह, आप लोग जानते हैं, मुझे बेहद पसंद I है। enjoy playing basketball. मुझे बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है। But for everybody who raised their hand who plays sports, do you like playing sports? You say you जितने like? लोगों ने अपने हाथों को ऊपर उठाया कि आप खेल खेलते हैं, एक प्रश्न आपसे पूछा जाए कि आपको खेल खेलना पसंद है? Yes, but how many of you guys would say you love playing sports? लेकिन आप में से कितने लोग इस बात को कहना चाहेंगे अभी कि आप खेल खेलना पसंद करते हैं? Notice I changed the word around. I said, do you like playing sports? And now I say, do you love playing माफ sports? करें, ध्यान से सुने इस बात को। मैंने दो कथन आपके सामने कहा। पहले मैंने आपसे कहा कि क्या आपको खेल खेलना पसंद है, और दूसरा कथन मैंने आपसे कहा कि क्या आप खेल से प्रेम करते हैं। इन दोनों में से कौन सी बात आप कहना चाहेंगे? See, many people would say, oh, I love playing sports. I love sports so much. Sports is everything to me. कई लोग ऐसे कहते हैं, मुझे खेल खेलना बहुत ही प्रिय है और खेल ही मेरे लिए सब कुछ है। But I would say, no, I don't really love sports. I enjoy playing sports. लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, मैं खेल से प्रेम नहीं करता, लेकिन खेल खेलना मुझे पसंद है, मैं उसका आनंद उठाता हूँ। We can't truly give love to things and possessions. हम वस्तुओं को और अपने मिरास को, जो संपत्ति हमारे पास है, हम उससे प्रेम नहीं कर सकते। We had the best dressed person competition yesterday. और कल हमने देखा सबसे बेहतरीन परिधान प्रतिस्पर्धा हमारे मध्य में हुई। And it's like we can like our outfits. We can like what we're wearing. We can like what we're wearing. और हम जो पहनते हैं वो हमें पसंद है। Like I like my shoes. जैसे ये जूते मुझे पसंद हैं। I shined my shoes for the competition. और जो प्रतियोगिता यहाँ पर हुई उसके अपने जूते को मैंने चमकाया। But I don't love my shoes. लेकिन मैं जूते से मैं प्रेम नहीं करता। It sounds silly for me to say I love my क्योंकि shoes. जूते से मैं प्रेम करता हूँ कहना मुझे बड़ा मजाकिया लगता है। But that's how we talk as young people. लेकिन जवान होने के कारण कई बार हम ऐसी ही बातों को करते हैं। I'm telling you, Mrs. Thomas makes the best goodies in the house. और मैंने I'm ये कहा telling you. कि मिसेस थॉमस घर में अच्छे अच्छे व्यंजनों को बनाती है। I've been eating very good at the Thomas's house. और जब मैं डॉक्टर थॉमस के घर में आता हूँ, मैं अच्छे अच्छे खानों को खाता हूँ। And when we have good food, I sometimes hear young people say, oh, I love that meal. और कई बार जब अच्छे व्यंजन हमें मिलते हैं, मैं जवानों को कहते हुए सुनता हूँ कि मैं इन भोजनों से, इन व्यंजनों से प्रेम करता हूँ। That cake we had last night, ooh, I love that cake. और जो केक गत रात्रि हमने खाया, मैं उससे प्रेम करता हूँ। But I don't think as young people we should talk that way. लेकिन जवान होने के नाते मैं ये नहीं समझता कि हमको इन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। We need to have a deeper definition of love. तो हमें इस शब्द जो प्रेम है, इसकी गहराई को, इसकी परिभाषा को समझना है। And I know you guys would never do this, but sometimes we see on TV, we see couples, young couples that are hugging and intimate and kissing, you know? आप, मेरे को पता है आप भी जवान हैं, आप ये सारी बातें नहीं करते, लेकिन कई बार टेलीविजन में होने के कारण आप देखते हैं कि जो जवान युवक युवती हैं एक दूसरे का चुम्बन लेते हैं, गले लगाते हैं, आप इन सारी बातों को देखते हैं। And we hear people say, oh, I love you, baby. और फिर आप देखते हैं कि लड़का लड़की से कहता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। But I'm telling you today, love is not kissing and it's not sex. लेकिन प्रेम करना शारीरिक संबंध बनाना या चुम्बन लेना नहीं है। I think there's two truths I need to tell you real fast before I dive into the word. और दो बातें मैं आपको कहना चाहूंगा इससे पहले कि मैं वचन में उतरूं। First of all, marriage is a covenant relation between a male and a female. और जो विवाह है स्त्री और पुरुष के बीच में वाचा के अधीन में बनाया गया एक संबंध, एक रिश्ता है। And second, sex is to be a covenant between that covenant relationship between a man and a woman. और जो शारीरिक संबंध है वह भी वाचा के निमित्त बनाया गया स्त्री और पुरुष के मध्य में बनाया गया संबंध है। But sometimes we say, oh, we feel this love. We attribute love as a feeling. और कई बार तो हम ये कहते हैं कि प्रेम एक एहसास है, मैं इस प्रेम का एहसास कर पा रहा हूँ। But I'm here to tell you guys today that love is more than feeling. It's an action. लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा जो प्रेम है वो एहसास मात्र नहीं है, एहसास से, भावनाओं से बढ़कर प्रेम कर्म है, क्रिया है। We have to do love. We have to share love. We have to give love. हमें प्रेम का एहसास मात्र नहीं करना, हमें प्रेम को करना है, प्रेम को दिखाना है और प्रेम को देना है। And just like any other action we do, we have to decide to do it. और किसी कार्य को जैसे हम करते हैं उसके पहले योजना बनाते हैं, वैसे हमें प्रेम के लिए भी योजना बनानी है। If I'm going to exercise every day, I have to get up and decide to do it. लेकिन यदि मैं चाहता हूं मैं प्रतिदिन कसरत करूं, मुझे निर्णय लेना पड़ेगा कि प्रातः सुबह उठकर हर एक दिन एक समय को निर्धारित कर मैं एक्सरसाइज करूं। And today I want to talk about love and how we can make a decision today to love. और आज मैं आपको सिर्फ प्रेम के बारे में बताना चाहूंगा और कैसे प्रेम करने का आप निर्णय ले सकते हैं
आपको समझाऊंगा। And if you're taking notes, I'm going to go over the what, the how, the who, the why, and the when of love. और यदि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप लिख पाएंगे, मैं प्रेम का कब, कैसे, कौन, कहां और क्यों आपको बताना चाहूंगा। So let's get started. तो आइए हम आगे बढ़ें। What is love? प्रेम क्या है The what of love. और प्रेम क्या है? You're like, Luke, is there anywhere in the Bible that talks about love? और आप देख सकते हैं कि बाइबल में कोई ऐसा है, ऐसे किरदार को आप जानते हैं जो प्रेम के बारे में बताता है? Oh yeah, there's a lot of places that talk about love. बहुत सारे जगहों में हम प्रेम के बारे में देख सकते हैं। In fact, we have a whole chapter on love in 1 Corinthians chapter 13. और सही रूप से बोलूं तो पूरा एक अध्याय पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 13 अध्याय में पूरा आप देख सकते हैं प्रेम के बारे में लिखा गया है। And that's where I want us to start today. If you can turn your Bibles to 1 Corinthians chapter 13. यदि आप पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 13 अध्याय में आते हैं, मैं चाहूंगा अपने बाइबलों को आप खोल लें। And I'm going to have in a minute Brother Nickel read the passage from the whole chapter in a minute. और हिंदी में यहाँ से पढ़ा जाएगा, अपनी बाइबलों में आप देख सकते हैं पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 And अध्याय। as I read this, I really want you to concentrate on the words that are being said. और जब यहाँ से ये पढ़ा जाता है, आप अपनी बाइबलों में देखकर हर एक शब्द पर ध्यान दें कि क्या लिखा है। Yeah, count how many times the word love comes up. और गिनने का प्रयास करें कितनी बार जो ये प्रेम शब्द वहाँ पर आया है। If you have a pen or a highlighter, just highlight verses that stick out to you. यदि आपके पास पेन है या हाइलाइटर है, आप उसे रेखांकित कर लें। Because this is a very deep and good definition of love in 1 Corinthians chapter 13. क्योंकि पहले कुरिन्थियों 13 अध्याय में प्रेम के विषय में यदि बातें करें, ये बहुत ही गहन एक परिभाषा यहाँ दी गई है। And Brother Nickel, whenever you're ready, that would be great. Thank you. पहले कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझ में यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझ में कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी भलाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुराई नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता और सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी भी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया, बालकों की सी बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, इन सब में प्रेम बड़ा है। Thank you, Nickel. Thank you. There's a lot of definition there about love. और यही प्रेम की परिभाषा है। And I love Paul, how he describes love. और कैसे पौलुस प्रेम को परिभाषित करता है, मुझे अच्छा लगता है। He's saying we can do all these good things, but if love is not within us, it's worth nothing. वो कहता है इन सारी बड़ी बड़ी बातों को हम कह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन प्रेम यदि हमारे अंदर नहीं, ये सब निरर्थक है। And I want you guys to keep your Bibles to 1 Corinthians 13. और मैं चाहूंगा कि अपने बाइबलों को पहले कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय में आप खोल कर रखें। And I pray that something stuck out to you this morning while we read that. और जब हम इसे पढ़ रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि इस आयतों ने, इन बातों ने आपके मनों को छुआ है। You don't have to turn there, but I'm going to read 1 John 4, 7 through 10. और पहला यूहन्ना 4, 7 से लेकर 10 तक आपको खोलना नहीं है, मैं आपके लिए यहाँ से पढ़ दूंगा। And I want to get some truth from that, and then we'll bring it back to 1 Corinthians chapter 13. और यहाँ से कुछ सत्यों को लेकर मैं पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 13 अध्याय से उन्हें जोड़कर आपको समझाऊंगा। And 1 John chapter 4, 7 through 10 gives us some powerful truths. पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 से लेकर 10 तक कुछ सामर्थी सत्यों को हम यहाँ पर देखते हैं। And it's another great passage that talks about love. और ये भी बहुत ही बड़ा एक परिच्छेद है जहाँ पर प्रेम के बारे में चर्चा की गई है। And
Brother Nicole, if you could read 1 John 4, 7 through 10. या पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसके 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। हे प्रियो, हम आपसे प्रेम रखें, हम आपस में प्रेम रखें, माफ करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है, और जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इससे में है कि उसने हमसे प्रेम किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। Thank you, Nicole. We learned some powerful truths in this verse, this passage right here. और अभी जिन आयतों को हमने पढ़ा, पहले यूहन्ना की पत्री, कुछ तथ्यों को हमने वहां पर देखा। We learned that God sent His Son, which is the ultimate form of love. हमने देखा परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो परमेश्वर के प्रेम का प्रगटीकरण है। And I'm not a father, I don't have a son, but I can't imagine giving up my son if I had a son. You know, I can't comprehend this. ना ही मैं पिता हूँ, ना ही मेरा बेटा है, लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सकता यदि भविष्य मेरे पास एक बेटा होता है या बच्चे होते हैं, मैं उन्हें कभी भी त्यागने की कल्पना नहीं कर सकता। And I'm so overwhelmed by His love because none of us deserve this love that God showed us. और मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन आनंद से भर जाता है, क्योंकि इतना महान प्रेम हम में से कोई भी नहीं दिखा सकता। We hear it all the time that God sent His Son in the world to die on a cross for us. पूरे समय हम इस बात को सुनते हैं, लोग प्रचार करते हैं, परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि हमारे गुनाहों के लिए वह क्रूस पे अपनी जान को दे। But have you ever taken the time to really comprehend what that means and just bask in how much love God has for us? क्या कभी आपने थोड़ा समय निकाल कर इस बात पर विचार किया है कि कितना गहरा प्रेम परमेश्वर हमसे करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। The conclusion here is that God is love. और इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि परमेश्वर प्रेम है। In 1 Corinthians 13, starting in verse 4, it kind of gives a description of love. और पहले कुरिन्थी 13वां अध्याय उसकी 4थी आयत से यदि आप शुरू करेंगे, आपको प्रेम की परिभाषा वहां दिखाई देगी। And because God is love, I'm going to change love for the word God. और जबकि हमने अभी यहाँ पर पहले उन्हें पढ़ा कि परमेश्वर प्रेम है, तो पहले कुरिन्थी की पत्री में जहां जहां प्रेम शब्द आया है, हम उसे परमेश्वर शब्द से स्थानांतरित कर देंगे। And I want you guys to get this picture of God in this passage. और मैं चाहूंगा कि उसके बाद जब इस परिच्छेद को पढ़ते हैं, आप जो प्रेम की परिभाषा है उसका चित्रण अपने मन में, अपने दिमाग में बनाने का प्रयास करें। God is patient and God is kind. परमेश्वर धीरजवंत है और परमेश्वर कृपालु है। God is not jealous or boastful or proud or rude. परमेश्वर डाह नहीं करता, परमेश्वर अपनी बड़ाई नहीं करता। God does not demand His own way. परमेश्वर फूलता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता। God is not irritable and He keeps no records of wrongs. परमेश्वर झुंझलाता नहीं, वो बुराई को संजो कर नहीं रखता। God does not rejoice about injustice, but it rejoices whenever the truth wins out. परमेश्वर कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। God never gives up, never loses faith, and is always hopeful, and God endures through every circumstance. परमेश्वर सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है और सब बातों की आशा रखता है। सब बातों में परमेश्वर धीरजवंत है। And that's my God. और यही मेरा परमेश्वर है। And what I want to do now is I'm going to replace the word love for Luke. और जो शब्द यहाँ पर प्रेम है, अब मैं उसे लूक जो मेरा नाम है उससे स्थानांतरित कर देता हूँ। And you can replace your own name for the word love. और आप उस प्रेम शब्द में अपने नाम को रख सकते हैं। And it's going to sound weird, but this is what we should be doing if we're going to be in love. भले ही कुछ समय के लिए हास्यप्रद प्रतीत हो सकता है, लेकिन हमें प्रेम को समझना है तो ये करना पड़ेगा। Luke is patient, Luke is kind. और लूक धीरजवंत है, लूक कृपालु है। Luke is not jealous, boastful, proud, or rude. लूक डाह नहीं करता, वो अपनी बढ़ाई नहीं करता, वो घमंड नहीं करता। Luke does not demand his own way. और लूक अनरीति नहीं चलता, अपनी इच्छा पूरी करना नहीं चाहता। Luke is not irritable, especially in the mornings when he wakes up. झुझलाता नहीं, विशेषकर जब सुबह उठना है प्रातःकाल, वो झुझलाता नहीं है। Luke keeps no record of being wrong. और लूक बुराई का लेखा नहीं रखता।
Luke does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. और लूक कुकर्म पे आनंदित नहीं होता, परंतु जब सत्य विजयी होता है। Luke never gives up, never loses faith, is always hopeful and endures through every circumstance. लूक सारी बातें सह लेता है, वो कभी असहनीय नहीं होता, वह सारी बातों की प्रतीति करता है, आशा रखता है और सब बातों में धीरजवंत है। And I think we need to do this exercise because this is what we should look like if we're going to live in love. और मुझे ये लगता है हमें इन बातों का अभ्यास करना है, इसे बार-बार कहना है, क्योंकि यदि कहते हैं हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, तो हमें ऐसा बनना है। I heard that love defined once as it's wanting the best for someone else. और किसी ने प्रेम की परिभाषा ऐसी दी, यदि आप दूसरे से प्रेम करना चाहते हैं तो आपके अंदर जो सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा जो है, आप उस व्यक्ति को दे देते हैं। So in 1 Corinthians 13 we see the what of love. तो पहले कुरिन्थियों के 13 अध्याय में हमने प्रेम क्या है हमने देखा। This is powerful stuff, and now I'm going to move on to the how. और अब प्रेम क्या है से बढ़कर प्रेम कैसे करना है, हम उसमें जाएंगे। How do we love? What does love look like? आखिर प्रेम कैसे दिखाई देता है, हमें प्रेम कैसे करना है, हम इस बात को सीखेंगे। And I said before that Jesus is my role model. मैंने पहले आपसे कहा प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने मेरे नमूने हैं, मेरे अगुवे हैं। And just like yesterday we looked at what Jesus says about purity, today I want to look at what Jesus talks about love. और कल जैसे हमने देखा प्रभु यीशु मसीह शुद्धता के बारे में क्या कहते हैं, तो आज हम प्रभु यीशु मसीह प्रेम के बारे में क्या कहते हैं देखेंगे। If you have your Bibles, can you turn with me to Luke chapter 10, verses 25 through 28. आइए हम लूका सुसमाचार 10वां अध्याय उसकी 25वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक पढ़ेंगे। And this will show us the how of love. और ये जो आयत परिच्छेद है प्रेम का कैसे है वो हमें बताएगा। Whenever Brother Nichols ready, he can read verses Luke 10, 25 through 28. आइए हम लूका सुसमाचार 10वां अध्याय उसकी 25वीं आयत से लेकर तो उसकी 28वीं आयत तक पढ़ेंगे। और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवन पाएगा। Jesus says, right, he told them, do these things and you will live. इन बातों को तू कर और तू जीवन पाएगा। So for the how of love, I got two points. तो अब कैसे प्रेम का यदि आपको समझना है, मेरे पास 2 बिंदुएं हैं। Who do we love? How do we love? We love God and we love people. हम परमेश्वर से और लोगों से प्रेम करते हैं। It says, all the law, all the commandments of the Bible can be summed up into these 2 commandments. और बाइबल की पूरी व्यवस्था को यदि आप संजोना चाहें तो इन 2 आयतों में 2 आज्ञाओं में आप उन्हें संजो सकते हैं। How do we love God? हम परमेश्वर से कैसे प्रेम करते हैं? We love God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and all our strength. हम परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति और अपने सारे समझ से, मन से परमेश्वर से प्रेम करते हैं। What does that mean? इसका मतलब क्या है? When we love God with all our heart, we're loving God with all our emotions, all our desires, our will. जब अपने सारे मन से हम कहते हैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसका मतलब ये है अपनी सारी भावनाओं से, अपने सारे इच्छा से हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। We talked about motives and we have to have pure motives. और हमने मंशाओं की बात में किया कि हमारे पास शुद्ध मंशा विचार होने चाहिए। That's our heart. ये हमारे दिल की बात है। We have to love God with all our mind. और अपने सारे मन से परमेश्वर से प्रेम करना है। What are we thinking about? What are we meditating on? और जब हम मन या बुद्धि की बात करते हैं, इसका मतलब किन बातों पर आप मनन कर रहे हैं, आपके दिमाग में कौन से विचार चल रहे हैं। Are our thoughts pure and are we meditating on what God would want us to meditate on? और हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बातों पर मनन करते रहें। And we have to love God with all our soul, with all who we are as a person. और अपने सारे प्राण से हमारा जो व्यक्तित्व है उसके द्वारा हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। Our whole being should be glorifying to God. हमारा पूरा अस्तित्व परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। And we love God with all our strength. अपने सारे सामर्थ्य हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। All our abilities, everything we do should glorify God. हमारा सारा विश्वास मत जो कुछ है परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। See, when we love God
with all of our heart, soul, mind, and strength. We are loving God with all that we are and all that we do. जब परमेश्वर से शक्ति, मन, प्राण, आत्मा से हम प्रेम करते हैं, इसका मतलब ये जो कुछ हमारे पास है, हम उससे परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। And the second how is we love people. और दूसरी बात, दूसरा बिंदु, हम लोगों से कैसे प्रेम करते हैं। We're called to love our neighbor as we love ourselves. बाइबल बताती है जैसे हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं, बिल्कुल अपने समान उनसे प्रेम करना है। And I think as young people we are very self-centered at times. और जवान होने के नाते कई बार हम तो बहुत ही स्वार्थी हो जाते हैं। Do you guys remember the selfie we took yesterday? और कल हमने जो सेल्फी लिया, अपने खुद का चित्र लिया, आपको याद है वो? Do you know why the selfie is so popular for young people? क्या आपको पता है जवानों के मध्य में सेल्फी इतना प्रचलित क्यों है? Because we're obsessed with ourselves. क्योंकि हम अपने आप की ही परवाह करते हैं। They say when we look at a photograph of a group of people that we're in, we look at ourselves first. आप कल्पना कीजिए कभी आप अपने समूह या अपने दल का चित्र देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों की चित्र है, आप अपने आप को उसमें ढूंढने लगते हैं। I do that. और मैं भी ऐसा करता हूँ। I mean, it's just human nature to want what's best for ourselves. ये मानवीय स्वभाव है, अपने लिए सबसे उत्तम या बेहतर जो बात है हम वो करना चाहते हैं। But if we're going to put ourselves in someone else's shoes, we need to be thinking about what other people would want. लेकिन हम अपने आप को यदि दूसरे के जूते में डालते हैं, दूसरे के स्थान पर रखते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है हमको ये सोचना है। And sometimes it's hard to put ourselves in someone else's shoes. और ये तो कई बार बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि अपने आप को दूसरे के स्थान में कैसे रखें। But I'm positive that if we want to love our neighbors, we love ourselves, we got to emphasize with other people and put ourselves in their shoes. लेकिन सकारात्मक रूप से मैं विचार करता हूँ, यदि आप दूसरों की परवाह करना चाहते हैं, उनसे प्रेम करना चाहते हैं, आपको अपने आप को उनके स्थान पर रखकर देखना होगा। Think what other people would want, not just what we want. थोड़ा सोचिए दूसरों को क्या चाहिए, केवल ये ना सोचिए कि आपको क्या चाहिए। So we got the what of love in 1 Corinthians chapter 13. तो पहले कुरिन्थी 13 अध्याय में हमने प्रेम के बारे में देखा कि प्रेम क्या है। How do we love? We love God and we love people. और हम कैसे प्रेम करते हैं? हम परमेश्वर से, उसके लोगों से प्रेम करते हैं। And who should we love? The who of love. और हमें किससे प्रेम करना है? In the same chapter in Luke 10, we'll pick up right where we left off. और लूका रचित सुसमाचार 10वें अध्याय से हम देखेंगे उस आयत आगे बढ़ाएंगे जहाँ पर हमने समाप्त किया। And we'll start in verse 29, right where we left off. और उसकी 29वीं आयत जहाँ पर हमने समाप्त किया, हम उसके बाद से शुरू करेंगे। And I want to, before Brother Nickel does such a good job of reading the scripture, I want to highlight the first verse. और इससे पहले कि मैं इस आयत को पढ़ूं, आप इन आयतों को रेखांकित कर लें। It says the man wanted to justify his actions. और मनुष्य अपने कार्यों को सिद्ध ठहराना चाहता है। And he wasn't loving everyone. और वह सबसे प्रेम नहीं करता। But let's look how Jesus responds to the question, who is our neighbor? लेकिन अब देखिए प्रभु यीशु मसीह जब वो पूछता है हमारा पड़ोसी कौन है, तो उसका उत्तर क्या देते हैं, थोड़ा गौर फरमाएं। Whenever you're ready, Nicole, you can read verses 29 through 37. हम उसकी 29वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। परंतु उसने यह कहा, तू अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से उसने पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को ओर जा रहा था कि मार्ग में डाकुओं ने उसे घेर कर उसके कपड़े उतार दिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर वहां से चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसने देखा और वहां से कतरा कर वो आगे चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, उसने भी उसे देखा, वहां से कतरा कर आगे चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ पहुंचा और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल लगाया और दाखरस डालकर उसने पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़कर सराय ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं ने घिर गया था, इन 3 में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, उसी वह व्यक्ति जो उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। Thank you, Nicole. We learn that the who of love in this passage is everyone.
अब देखिए, हमने यहाँ पर देखा कि आपको किससे प्रेम करना है या किससे आपको प्रेम करना है। यहाँ पर हमने देखा हर एक जो लाचार है आपको उससे प्रेम करना है। We need to show love to everyone. Everybody needs love and we need to show love to everyone. हमें से हमें हर एक को प्रेम दिखाना है। जिसे प्रेम की आवश्यकता है आपको उसे प्रेम दिखाना है। What makes the story of the Good Samaritan so powerful is that Jews and Samaritans did not associate with each other. जब हम भले सामरी के बारे में यहाँ पर देखते हैं और हमने दूसरे लोगों को देखा, वो अपने आप को सबके साथ मिलाकर नहीं रखते। The first two stepped aside of the man on the road and walked ahead of him. अब पहला व्यक्ति आप देखते हैं, जब उसने देखा कि व्यक्ति मार्ग पर पड़ा है, जख्मी है, उसने 2 कदम दूर कर लिए और एक तरफ से वो निकल गया। And my translation says the despised Samaritan. और यहाँ पर लिखा है उस व्यक्ति ने उस सामरी व्यक्ति, उस जख्मी व्यक्ति को देखकर तुच्छ जाना। Samaritans were not liked in Jesus' time. और बस यीशु के समय की बात करें तो यहूदी लोग सामरियों को पसंद नहीं करते थे। You could say that Jews and Samaritans were enemies. They tried to keep a distance from each other. आप चाहे तो ये भी कह सकते हैं कि यहूदी और सामरियों के मध्य में दुश्मनी थी, वो एक दूसरे से अपने आप को दूर रखते थे। But we learn a powerful truth in Matthew 5:44. लेकिन 32:44 में हम बहुत ही सामर्थी एक सत्य को पढ़ते हैं। It says, "But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you." यहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। It doesn't matter if it's your friend or your enemy. We're called to love. परवाह नहीं पड़ता वो आपके बैरी है या आपके मित्र है, आपको सबसे प्रेम करना है। We learn that the who of love is everyone we meet. तो हमने देखा प्रेम किससे करना है, हम जान पाए हर एक से। So we learned what is love, how do we love, and who do we love. हमने देखा प्रेम क्या है, प्रेम कैसे करना है और प्रेम किससे करना है। Now why? What is the point of showing love? अब हम चौथी बात देखते हैं, प्रेम क्यों करना है, क्यों कर हमें दूसरों से प्रेम करना है। If you have your Bibles, can you turn with me to Luke chapter 19? आप लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में आ जाए। This is the story of Zacchaeus. यहाँ पर जक्कई के बारे में हम देखते हैं। And we're going to look at verses 1 through 10. पहली आयत से लेकर तो उसकी 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। Whenever brothers Nichols ready, we'll read verses 1 through 10. हम पहली आयत से लेकर लूका 19 अध्याय उसके 10वीं आयत तक पढ़ेंगे। Thank you, Nicole. वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उस मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट से नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोई हो को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। Thank you, Nicole. Zacchaeus was a tax collector, and in those days, people didn't like tax collectors because they took extra money for themselves. आप देख सकते हैं, जक्कई एक चुंगी लेने वाला था, बल्कि चुंगी लेने वालों का सरदार था। और मसीह यीशु के दिनों में लोग चुंगी लेने वालों को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा उनसे ऐंठ लेते थे। It says that Zacchaeus was the chief tax collector, and he was called the notorious sinner. और बाइबल ये बताती है कि वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और वो बहुत ही धनी था। But it doesn't matter, Jesus still showed great love to him. लेकिन मसीह यीशु पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने उसके प्रति अपने असीमित प्रेम को प्रकट किया। So why do we show love to others? तो हम आखिर क्यों कर दूसरों से प्रेम दिखाते हैं? First of all, we're called to love others. सबसे पहले हमें दूसरों को प्रेम करने के लिए बुलाया गया है। Why? Because it says in 1 John 4:9, we love because he first loved us. पहला 4:9 में लिखा है कि हमें सबसे प्रेम करना है क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है।
And I think the second point is why we love is because when we love, it spreads to other people. और दूसरा बिंदु हमें दूसरों से क्यों प्रेम करना है, उसका कारण ये है कि आप जब एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं, वह प्रेम उसके द्वारा दूसरों तक फैलता है। Love is kind of like a sickness. When we love, it spreads to other people. प्रेम एक संक्रमण के समान है जो हमेशा दूसरों तक फैलता है। And I say today, let's make a decision to infect the world with our तो love. आइए हम आज के सुबह में ये निर्णय लेकर जाएं कि हम प्रेम नामक संक्रमण से पूरी दुनिया को संक्रमित कर देंगे। And we see that Zacchaeus, when he was showed love, he gave back 4 times the amount that he took. आप जक्कई को देखिए जिसने दूसरों से पैसा ऐंठ लिया था, जब यीशु ने उसको प्रेम दिखाया, वह जिससे 1 गुना लिया था उसको 4 गुना वापस करने को तैयार हो गया। And if that wasn't enough, after that he divided everything he had and gave half of his possessions to the poor. और फिर उसके बाद जब उतना भी पर्याप्त नहीं हुआ, उसके पास जो कुछ था उसको 2 भाग में बांटकर वो आधा पूरा का पूरा उसने गरीबों को दे दिया। The love that was shown to Zacchaeus made him from taking from people to be giving and giving. और फिर आप देखिए जब उसने लिया लोगों से इतना ले लिया, और जब प्रेम उसको परमेश्वर ने दिखाया, सबको देने लगा और अधिक देने लगा। So we love because we're called to, and we love because he first loved us, and we can impact the world with our love. और हमें दूसरों को प्रेम दिखाना है क्योंकि मसीह यीशु ने हमसे पहले प्रेम किया। दूसरा कारण, हमें पूरे संसार में प्रेम के संक्रमण को फैलाना है। My last point, when should we love? अंतिम बिंदु, हमें कब प्रेम करना है? All the time. हर एक समय। We should never hate, we should always show love to people. हमें कभी घृणा नहीं करनी है, हमें प्रत्येक समय दूसरों से प्रेम करना है। Romans 12:9-10 says, रोमी की पत्री 9, don't just pretend to love others, really love them. Hate what is wrong, hold tightly to what is good, love each other with genuine affection, and take delight in honoring each other. Romans 12:9-10. रोमी की पत्री 12 उसका 9 से लेकर 10। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह करो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़े चलो। It says we should really love people. यहाँ पर लिखा है हमें लोगों से सचमुच प्रेम करना है। When do we love people? All the time. हमें कब लोगों से प्रेम करना है? प्रत्येक समय। Love is constant. It's always building up. It's never tearing down. प्रेम सतत रूप से चलता है, लगातार हम प्रेम करना है। So what is love? प्रेम क्या है? Love is patient. Love is kind. We learned this in 1 Corinthians chapter 13. लव धीरजवंत है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कोमल है। पहले कुरिन्थी 13 में हमने देखा प्रेम क्या है। Love is wanting the best for someone else. और आप जो सबसे बेहतर दूसरों को दे सकते हैं, वही प्रेम है। And how do we love? We love God and we love people. दूसरी बात, हम दूसरों से प्रेम कैसे करते हैं? हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम लोगों से प्रेम करते हैं। Who do we love? We love everyone, even our enemies, just like in this story of the Good Samaritan. तीसरी बात, हम किससे प्रेम करते हैं? हम अपने शत्रु से भी प्रेम करते हैं, जैसे भले सामरिक कहानी में हमने देखा। And why do we love? चौथी बात, हम प्रेम क्यों करते हैं? We love because He first loved us, and we can infect the world with our love. हम प्रेम इसलिए करते हैं कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया। दूसरा कारण, हमें पूरे जगत को प्रेम से संक्रमित करना है। And when do we love? पांचवी बात, हमें कब प्रेम करना है? All the time. प्रत्येक समय। Just like at the beginning of my message, I talked about how love is a decision. जिस संदेश की शुरुआत मैंने आपसे कहा कि प्रेम एक निर्णय है जो आपको लेना है। I'm telling you, love is a decision. मैंने कहा प्रेम एक निर्णय है जो आपको लेना है। And if we decide to love wherever we go home to, we can infect our cities. जब हम निर्णय लेते हैं कि हमें प्रेम करना है, हम जहाँ कहीं जिस किसी नगर में हम क्यों ना जाएं, हम वहाँ पर लोगों को प्रेम से प्रभावित कर देंगे। We can infect our states and our countries. हम अपने देश, अपने राष्ट्र को प्रभावित कर सकते हैं। And if we make a decision to love today, we can infect the world. यदि हम आज निर्णय लेते हैं प्रेम करने के बारे में, हम पूरे संसार में इसका प्रभाव डाल सकते हैं। Amen? आमीन। Thank you very much.